राजनीति गया भाड़ में पत्रकार। 28 मासूम बच्चों की मौतों का सवाल। भाई का असली छाती का दूध पिए हो तो स्वीकार करो इस तरीके से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोडीन माफिया, कोडीन सिंडिकेट में हैं, तो उनको घसीट करके लेके चलो, जेलों के पीछे डालो और एक नया नजीर पैदा करो, एक नया तस्वीर पैदा करो कि हम अपराधियों के खिलाफ हैं। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो भाजपाई हो। है कोई माइकल लाल भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से बात करने वाला? साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया और काशी उजाला में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है और लगातार चल रहा है। वो है कोडीन कफ सिरप का मामला। लगातार विधानसभा में जब से कार्रवाई शुरू हुई है, इसको लेकर काफी बहस हो रही है। और पिछले दिनों हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधानसभा शुरू होने से पहले, उसके बाद भी लगातार बयानबाजी हो रही है और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं उनका सपा से कनेक्शन है। कई सारे लोगों का नाम भी लिया, कुछ बनारस के सपा के कार्यकर्ताओं का भी नाम लिया। हालांकि सपा ने बताया कि ये गलत नाम लिया गया था, ऐसा कोई उनका कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने ज्ञापन वगैरह भी दिया, आपने पिछले दिनों खबरों में देखा होगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस पे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि सपा का जो नाम आ रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो कल नहीं परसों जो बयान दिया कि दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक यूपी में, इशारा किया, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जब आप बयान सुनेंगे तो लगेगा किसकी बात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब तो नाम आ रहा है कि सपा के लोग जो है जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव के साथ, उनकी तस्वीर है, सपा का कनेक्शन हो गया। खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत दुख हुआ। योगी आदित्यनाथ जी इतने हल्के आदमी होंगे, इनका जो ब्रांडिंग किया जाता है बड़ा भारी व्यक्तित्व के रूप में किया जाता है। राजनीति गया भाड़ में पत्रकार। 28 मासूम बच्चों की मौतों का सवाल। ये तो कोई बेहद निर्लज्ज टाइप का आदमी होगा जो इसका मजा लेगा। जो 28 बच्चे मारे गए, जहरीली कफ सिरप की सप्लाई की बात हो रही, वो तो मध्य प्रदेश में मेरी बात 28 बच्चे मारे गए, जहरीली ड्रग के सप्लाई की बात है। ये बेहद खतरनाक है। जिस सरकार को त्वरित और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वो वेट एंड वॉच कर रहा है। वो मजाक खेल रहा है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष खेल रहा है। हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी के जगह पर वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होते तो आरोपी चाहे सपाई होता, चाहे भाजपाई होता, चाहे कांग्रेसी होता, चाहे बसपाई होता, उसको कठोर से कठोर सजा दे करके उसको जेलों के सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करते। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। हम क्यों अखिलेश यादव को मानते हैं और हम क्यों अखिलेश यादव को सत्ता में ले जाना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण यह भी है कि कभी भी गलत सिंडिकेट, गलत दवाई, गलत पढ़ाई, गलत लड़ाई पर मुख्यमंत्री को जातिगत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसको जातिगत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ जी अब सपाई मांग कर रहे हैं कि कोडीन युक्त सब सपाई हैं। अरे तो योगी बाबा, फोटो भी दिखा रहे हैं। अरे तो योगी बाबा, ये तो आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है कि सपाइयों के ऊपर बुलडोजर चलाना, सपाइयों को गोली मार देना, सपाइयों को जेल में भर देना, सपाइयों का घर गिरा देना। तो क्यों नहीं तोड़ते? तोड़ेंगे अभी। क्यों नहीं तोड़ रहे हो? क्यों नहीं तोड़ रहे हो? उन्होंने कहा है जरूरत पड़ेगी तोड़ेंगे अभी। तोड़ो अगर वो सपाई है। और सुनो, मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से एक बात कहना चाहता हूं और मैं अपने तरफ से भी एक बात कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी किस विचार को प्रदर्शित करती है, किस भाव को प्रदर्शित करती है और किस अंदाज को प्रदर्शित करती है, इस बात से आपको तर्क मिल जाएगा। अपराधी अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले उनका जांच करा करके उनको कठोर से कठोर सजा दो। और अब दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहते हैं
क्या अपने माई का असली छाती का दूध पिए हो तो स्वीकार करो इस तरीके से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोडीन माफिया, कोडीन सिंडिकेट में हैं तो उनको घसीट करके लेके चलो, जेलों के पीछे डालो और एक नया नजीर पैदा करो, एक नया तस्वीर पैदा करो कि हम अपराधियों के खिलाफ हैं। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो भाजपाई हो। है कोई माइकल लाल भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से बात करने वाला? कहे ललकार के कि अपराधी के साथ नहीं खड़े होंगे, चाहे वो मेरे जाति का ही क्यों ना हो, हमारे धर्म का ही क्यों ना हो। कार्रवाई हो लेकिन रही है। सीखो भाजपाइयों, सीखो समाजवादियों से और समाजवादी बनारस वाले मिश्रा जी से। मैं डंके के चोट पर इस बात का दावा करता हूं कि टांग करके चौराहे पर गोली मार देना अगर वो सफाई होगा, क्योंकि मुझे ऐसा सफाई नहीं चाहिए जो मासूम बच्चों का मौत मौत का जिम्मेदार हो, जो जहरीली दवाओं का सप्लायर हो, जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश को जान से मारने की साजिश में। ये कलेजा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में है? जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी आज बोले, मैं बहुत दिन से शांत था। मैं यही इंतजार कर रहा था कि देखे समानांतर दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं में है कि नहीं है। हमने इस बात को साबित किया आपके चैनल पर और दिखाना पूरे उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ को कि समाजवादी पार्टी का एक नेता ये भी है कि अगर कोडीन सिरप में समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो अपने कार्यकर्ताओं को पीछे रखना, पहले सजा उसको दे देना। समाजवादी पार्टी के लोगों को हम सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारी भी जाति के लोग हैं योगी आदित्यनाथ जी इस सप्लाई में, इस गोरख धंधे में, इस काले धंधे में, तो तुम उन सपाइयों से भी ज्यादा कठोर सजा उन ठाकुरों को देना जिनका नाम इस व्यापार में है, इस कोडीन सप्लाई में है। ताकत दिखाएंगे नजीर। विधानसभा में योगी जी ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कुछ क्या हो रही है? कल कौन भावेश राणा और विशाल सिंह को जमानत मिली है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आप कहीं चैनल पे मैं बोला था कि मात्र कुछ ही दिनों के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो जाति के भाजपाई ठाकुर हैं, इनको जमानत मिलेगा, ये शान से बाहर आएंगे और हमारे तुम्हारे मुंहों पर थूक करके जो है फिर से सिंडिकेट चलाएंगे। वो स्टार्ट हो गया, कल मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं उन 2 आरोपियों को जब से जमानत मिला है। सबका नंबर लग गया है, सब अब बाहर निकलने वाले हैं। जुम्मा अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है पूरे मामले को, और सपा और भाजपा का खेल खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री आप हैं, आपको इस तरीके का भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। फातिया पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया, खुद तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लायक रहो, उसकी तो लाज रखो। योगी बाबा, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, रामचरितमानस न पढ़ते हो तो राम की मर्यादा की तरह काम करोगे ना, कि तुम्हारे जाति के लोग रहेंगे तो तुम उनको जो है भगा दोगे, उनको दबा दोगे, उनको बैठा दोगे, और समाजवादी पार्टी के लोग रहेंगे तो जो है उनको तुम जो है कि चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि फातिया पढ़ने लायक नहीं है। पहले अपने कलेजा, अपने मन मस्तिष्क और अपने विचारधाराओं का प्रदर्शन कर लें। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जाति में जलने वाले भट्टी की तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। शीतलता, पारदर्शिता, सरलता और तरलता के साथ तथ्यों को स्वीकार करने वाला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहिए। अच्छा, इस दौरान जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है सदन में कहा कि 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में एक यहाँ पे, और उन्होंने इशारा किया कि जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो लंदन भाग जाते हैं और यहाँ बबुआ भी जो है इंग्लैंड जाता रहता है। वहां अखिलेश यादव जी सदन चल रहा था, भाग गए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद देखे थे, कार्रवाई में चल रहा था तो किस पर? वोट चोरी पर। तो पहला नमूना तो वो हो गया, संसद छोड़ के भागा। तक मेन चलता संसद छोड़ के भागे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भागे। और दूसर का ही है, खुद योगी आदित्यनाथ अपने कोडीन सप्लाई में जब उन्हीं के जाति के लोगों का नाम आ गया, उन्हीं का हाथ आ गया,
तब वो चर्चा छोड़ करके भाग करके नमूना और फातिया और बजरंग बली के बात पर चले आए। योगी आदित्यनाथ जी अच्छे आदमी आप नहीं हैं, पक्का अच्छे आदमी आप नहीं हैं। अपने आप का आत्म आकलन करिए। मुख्यमंत्री का जो कुर्सी होता है वो न्याय की कुर्सी होती है, प्रजा की कुर्सी होती है, प्रजा की सेवा के लिए। वो अपनी जाति के अपराधियों को बचाने वाला कुर्सी नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ आज तक इतने ही समझ पाए शायद, और नहीं तो सत्य के नजीर हो, सत्य के पहचान हो, स्वाभिमानी हो, मर्द हो। अगर योगी बाबा असली मर्द हो तो मारो उन ठाकुर अपराधियों को जो इस कोडिन सिरप में उनका नाम आया है और उनका नाम। आखिरी सवाल मिश्रा जी ये रहेगा कि अखिलेश यादव बराबर जो है धनंजय सिंह का फोटो शेयर कर रहे हैं, कल भी उन्होंने फोटो शेयर किया। धनंजय सिंह कह रहे हैं कि जो है एक जाति के पीछे अखिलेश यादव पड़ गए हैं, क्षत्रिय जाति के पीछे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी एक जाति के पीछे क्यों पड़ेंगे, या हम एक जाति के पीछे क्यों पड़ेंगे? हमारे सवाल का जवाब दो कि हर मामले के पीछे एक ही जाति का नाम क्यों आ रहा है? धंधे के पीछे एक ही जाति का नाम क्यों आ रहा है? हर हमले के पीछे एक ही जाति का नाम क्यों आ रहा है? हर गाली के पीछे, हर घर तोड़ने के पीछे, हर जुल्म के पीछे एक ही जाति का नाम क्यों आ रहा है? धनंजय सिंह इस बात का जवाब देंगे? तो जब हर कुकर्म के पीछे जो है एक ही जाति का नाम आ रहा है, तो हर अपराध का जिक्र जब करेंगे अखिलेश यादव जी, तो उसके पीछे एक ही जाति का नाम आएगा, जिसको धनंजय सिंह सुनकर के चिढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा एक ही जाति के लोग? क्यों कर रहे हैं ऐसा एक ही जाति के लोग? सन 2017 के बाद मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग ही इतना पगला कैसे गए, इतना गुंडा कैसे हो गए और इतना बौरा कहाँ गए कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश से सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको माँ बहन की गाली देना, उसको अंधेरे में गोली मार देना, उसके ऊपर हमला कर देना। अभी जौनपुर से एक पासी समाज का आदमी आया था, वो रो रहा था, उसको मार दिया। तो जाए धनंजय सिंह उस पासी को न्याय दिला दें। और वो भी जो सिंह तो कही नहीं कि सीबीआई जांच हो इस मामले, फिर भी अखिलेश यादव उनको घसीट रहे हैं। अरे सीबीआई जांच हो अखिलेश यादव जी, अभी उनका पूरा तस्वीर अखिलेश यादव जी दिखा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी का फोटो एक मिला का खिंचा करके वो आया है, तो वो अखिलेश यादव जी का हो गया आरोपी। लेकिन इतने तथ्य, इतने सबूत होने के बावजूद भी धनंजय सिंह जी अपराधी नहीं हुए और जमानत भी मिलने लगा। आलोक सिपाही कर रहे हैं, आलोक सिपाही सदन में, जबकि उसका नाम आलोक सिंह है। यादव कहने पे बड़ा उछाड़ करके 3 फीट उछड़ जा रहे हैं योगी बाबा सदन में, 3 फीट। एक तो हाइट भी उनकी कम है। जैसे ही यादव को अपराधी बनाने की बात आ रही है, इतना खुश होकर उछड़ जा रहे हैं, 3 फीट हवा में उड़ जा रहे हैं, फिर जमीन पर आ रहे हैं। तो जब उनकी जाति की बात आ रही है तो कह रहे हैं आलोक सिपाही। अखिया हुआ नैनवा दूसर योगी जी ऐसा मत करिए कि अखिया वही रखिए और नैनवा भी वही रखिए। तो ये इस तरीके का कुकृत्य है। और योगी आदित्यनाथ जी जाति के आधार पर अंधे हो चुके हैं, धृतराष्ट्र हो गए हैं। ठाकुर बचाओ अभियान के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए कोडिन सिरप में शामिल सभी अपराधी का जमानत होगा। वो राजा की तरह टहलेंगे, कुछ नहीं होने वाला।